कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मेस हेल्पर होते हैं उनका प्रमोशन होता है या नहीं। ठीक है, अगर हो जाता है तो कितने दिनों में होता है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। ठीक है, फॉर्म कब भरा जाता है, ठीक है, कितने दिनों के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं ज्वाइनिंग के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ जे से, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो मेस हेल्पर है उसका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन उसमें था कि 8 साल के बाद होता है। ठीक है, जैसे में तो यहाँ पर ही बताऊंगा कि मेस हेल्पर का एक और वैकेंसी आती है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जो कि कुक के लिए आता है, यानी मेस हेल्पर कुक बनेंगे इसके लिए आता है। तो चलिए उसका जो आया था वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कि LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर मेस हेल्पर, जो कि आया था 2021 में आया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं कितने वैकेंसी हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रमोशन ऑफ रेगुलर एलिजिबल मेस हेल्पर टू द पोस्ट ऑफ कुक, इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, यानी नोटिफिकेशन आया था कि जो मेस हेल्पर है वो कुक बनेंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी आई थी। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। प्लीज फाइंड इंक्लूड हियर विथ द कम्युनिकेशन ऑफ ए कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट साइटेड अबव, यानी इसमें नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन अंडर रेफरेंस हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन द समिति वेबसाइट। समिति का वेबसाइट है जो NVS का है, नवोदय.gov.in, इस पर भी अपलोड होता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्कुलेट द सेम टू द ऑल JNV अंडर योर रीजन। ठीक है, प्रिंसिपल टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ रेगुलर मेस हेल्पर कंसर्न, जो मेस हेल्पर है उनको नोटिस में भी लाना है कि वैकेंसी निकली हुई है, आप फॉर्म भर लो। इट इज रिक्वेस्टेड टू अपलोड द सेम ऑन वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिस आल्सो फॉर वाइडर सर्कुलेशन के लिए जो रीजनल ऑफिस है उसको वेबसाइट पर भी नोटिस को अपलोड करना था। एलिजिबल मेस हेल्पर में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल कंसर्न, जो प्रिंसिपल है उनको एप्लीकेशन देंगे। ये ऑफलाइन भरना था, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन था, उसे भर के प्रिंसिपल को देना था। Principal are to be requested to verify the information submitted from the office records and certify the same online portal for submitting the information along with uploading of the application in PDF form will be live on। तो एक फॉर्म दिया है, उसे भर के प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवा लो। ठीक है, उनसे वेरीफाई करवा लो और उस फॉर्म को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड भी करना है। ठीक है, उस बार करना था, आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें भी करना होगा यही। ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अपलोडिंग द एप्लीकेशन इन PDF, जो ये PDF फॉर्मेट है उसको, मतलब जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंसिपल से वेरीफाई करा लो, उसके साइन करा लो, स्कैन कर लो, और जब ऑनलाइन अप्लाई करने लगोगे तो उस पर अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखते हैं स्किल टेस्ट फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ कुक। तो कुक के लिए जो प्रमोशन होता है उसमें बस स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट का क्या सिलेबस वगैरह है देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति प्रपोज टू कंडक्ट स्किल टेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ मेस हेल्पर टू द पोस्ट ऑफ कुक JNV cadre by inviting application from the eligible candidates. The condition the eligibility condition for the post एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि मेस हेल्पर ऑफ JNV ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस, जिस रीजनल ऑफिस में आप हैं उसी रीजनल ऑफिस में आप भरेंगे। हैविंग 3 ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड इन द समिति सब्जेक्ट टू पासिंग, यानी आप 3 साल सर्विस कर लिए हैं और आप जो स्किल टेस्ट पार कर लेते हैं तो आप कुक बन जाएंगे। ठीक है, यही दिया हुआ है, द कट ऑफ डेट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो किस रीजनल ऑफिस में कितनी वैकेंसी आई थी। भोपाल में 36, चंडीगढ़ में 26, हैदराबाद में 20, जयपुर में 20, लखनऊ में 33, पटना में 18, पुणे में 29, यानी शिलोंग 25। ठीक है, देख लो, मेस हेल्पर वर्किंग अंडर रीजन विल अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ द रीजन ओनली, जिस रीजन में आप काम करें उसी रीजन की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेस हेल्पर वर्किंग अंडर भोपाल रीजन विल अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कुक ऑफ भोपाल रीजन ओनली। ठीक है, जो स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में देख लो क्या है कि स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ दोज मेस हेल्पर हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज पर द सीनियरिटी। सारे अगर पास कर लेते हैं तो फिर सीनियरिटी के आधार पर देखा जाएगा। अब बहुत कम ही पास करते हैं, तो जितने लोग पास करते हैं उसको वैकेंसी के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, और सारे पास कर जाते हैं तो फिर सीनियरिटी देखा जाएगा।
एंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, ठीक है, वगैरह देख लेना। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द रीजनल ऑफिस एट देयर एंड, तो स्किल टेस्ट रीजनल ऑफिस वाले कराएंगे। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, और जो 100 मार्क्स का होगा तो उसमें क्या क्या आएगा देख लो। प्रिपरेशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक डिशेज, यानी जिस एरिया में आप हैं उस एरिया का जो डिश है उसको प्रिपेयर करने आपको आता है कि नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच दाल वगैरह, करी, वेजिटेबल, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट वगैरह। उसके अलावा हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट्स लाइक ग्राइंडर, मिक्सर, चपाती मशीन। जैसे यहाँ पर आपको पता चलता है बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, तो यहाँ पे खाना वगैरह बनता है मशीन से बनता है। जैसे ग्राइंडर होती है, मिक्सर होती है, चपाती रोटी बनाने वाली मशीन भी होती है। तो इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको इसको हैंडल करने आता है कि नहीं, इसको यूज करने आता है कि नहीं, ठीक है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, खाना जब बन रहा है तो आप हाइजीन मेंटेन करने रहिए। हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज लाइंग एंड बुफे टेबल, जैसे अच्छे से खाना बर्तन तो सजा कर रखते हैं कि नहीं, ठीक है, उससे रिलेटेड। सफाई, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। फूड टेस्टिंग से 10 क्वेश्चन, ठीक है। मेनू प्रिपरेशन, जैसे मेनू बनता है मंथ वाइज, ठीक है, या वीकली, तो खाना क्या क्या किस दिन बनेगा, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग, बहुत ज़्यादा खाना बनाना है तो उसके लिए कितनी रॉ मटेरियल, जैसे वेजिटेबल कितनी चाहिए, आटा कितनी चाहिए, चावल कितनी चाहिए, मसाले कितने चाहिए, उसका एस्टिमेट एक बनाना होगा, ठीक है। उससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डिस्क्राइबिंग प्रोसीड्योर फॉर वेरियस रेसिपी अपार्ट फ्रॉम लोकल क्वेश्चन, जो लोकल खाना है उसको तो रहेगा ही, उसके अलावा कोई दूसरे एरिया का जो खाना है उसको कैसे बनाना है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीड्योर है, पहले क्या डालेंगे, पहले उसके बाद क्या डालेंगे, ठीक है, उसका क्या स्टेप्स है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्पेसिफिक डिशेज, कोई खाना बोल देंगे कि आपको लिट्टी चोखा बनाना है तो उसमें क्या क्या डलाएगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट डलाएगा, तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब आप देख लो, ये देख लेना। इंस्ट्रक्शन टू प्रिंसिपल कंसर्न, प्रिंसिपल ऑफ विद्यालय कंसर्न सेल करेक्टली एक्सप्लेन इन्फॉर्म दिस नोटिफिकेशन टू द एलिजिबल मिस हेल्पर ऑफ विद्यालय, ठीक ना, ये देख लेना। ये था कि रजिस्ट्रेशन ओपन कब हुआ था, रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हुआ था, ये दिया हुआ है। एनी मटेरियल related to skill test shall be kept as a record only for 6 month from the date of conduct of skill test। ये रहा कि जो स्किल टेस्ट का जो मटेरियल है, जो आपने कॉपी उपी होगा, 6 महीने तक ही रखा जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो जो फॉर्म मैं बता रहा था, ये वाला फॉर्म है, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेशन भरना, नेम ऑफ अप्लीकेंट, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, साला दर्पण आईडी, यहाँ साला दर्पण एक आईडी आप ज्वाइन करोगे तो मिलेगा, तो वो आपको भरनी होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट पोस्ट, ये सारे देख लो। प्रेजेंट पोस्ट तो अब मिस हेल्पर की है तो मिस हेल्पर ही होगा, इस सारे भर के यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना होगा, ठीक है। रीजन, स्टेट, यूटी भी भरनी होगी। उसके अलावा फिर ई ऑफिस की सिग्नेचर प्रिंसिपल कर देंगे, और ये वाला जो है फॉर्म, इसको स्कैन करके जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें अपलोड करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।